ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्णमूर्ति ग्लोबल स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आपको जो वीडियोस मैं प्रोवाइड करा रहा हूं मैथमेटिक्स की, वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो उस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। आपके पास ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल है उनको बार बार देखने के लिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आएंगी बेटा। एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, तीसरी बार तो आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ में ना आए, क्योंकि मैंने कंसेप्चुअल आपको हर एक चीज़ समझाई है वीडियो में। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए एक बार कंसेप्ट पे आते प्यारे बच्चों। हमने क्या क्या किया है अभी तक। हमने जो चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 8th NCERT मैथमेटिक्स में बच्चे, मैंने एक तो उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जो पहले ही अपलोडेड है यूट्यूब पे। आप उसको देखो एक बार इंट्रोडक्शन को। ठीक है, कम से कम 2 बार ज़रूर देखना और उनके नोट्स बनाना, क्योंकि जो मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है वो बिल्कुल इस चैप्टर का आधार है। अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं आता इसका तो आप क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखो। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, हमने फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया है और वो भी पहले से ही यूट्यूब पे अपलोडेड है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। और एक्सरसाइज 6.2 जैसे कि आप अपने NCERT मैथ्स में देख रहे हो, वो एक्सरसाइज क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी छोटी है। उसमें क्या है, 2 ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और उनके फर्दर पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 हैं लेकिन उनके क्या है, फर्दर पार्ट्स हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन है, ये ऐसे मतलब आसान क्वेश्चन मैं इनको नहीं कहूँगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके आने वाली क्लासेस में बेस तैयार करते हैं मैथमेटिक्स के कंसेप्ट। 2 खास बात, स्क्वायर निकालना किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्या निकालते हो, स्क्वायर निकालते हो। और दूसरी बात क्या है कि आप पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालते हो। यहाँ पर क्या है, तो बारी बारी से दोनों चीज़ों को समझेंगे। तो पहले मैं कंसेप्ट निकाल रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, वो हमें क्या करने को कहता है कि आपको प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में 2 डिजिट के बहुत सारे नंबर्स दिए गए होंगे और ये कहेगा कि हर नंबर का क्या निकालो, स्क्वायर निकालो। क्या निकालोगे आप, स्क्वायर निकालोगे। तो प्यारे बच्चों मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बातें समझाता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये कहता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, और पहला क्या दे रखा है उसने, 32 दे रखा है। तो प्यारे बच्चों मैं पहला 32 ही निकालता हूँ, सॉल्यूशन फर्स्ट। आप शुरुआत कैसे करोगे, आप लिखोगे द गिवन नंबर इज, गिवन नंबर इज क्या है प्यारे बच्चों, 32 है। क्या है, 32। बात समझ में आ गई। आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर। क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा, क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा। वो ये कहेगा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन, विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन। देखो मैंने, आप याद करो इंट्रोडक्शन वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या समझाया था कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कब निकाला जाता है, जब मैं उसी नंबर को उसी के साथ एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर कोई 1 डिजिट का नंबर है, 4 × 4, स्क्वायर क्या होगा, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने 12 ले लिया और 12 × 12, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 144। अब ये जो तरीका है स्क्वायर निकालने का, इस तरीके को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला जाता है इसको, मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, आपको थोड़ा कन्वीनियंट वे निकालना है कि आप इनका स्क्वायर कैसे निकालोगे। और वो कन्वीनियंट वे समझो मैं कैसे निकालता हूँ। देखो अब मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। आपको निकालना प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर ऑफ 32। आप इस बात को ऐसे समझोगे कि सर मैं 32 रेज़ टू पावर 2 करना चाहता हूँ। यहाँ पर भाई किसी नंबर के स्क्वायर का क्या मतलब है, लास्ट एक्सरसाइज में भी ये बातें हुई थी। किसी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना, यही है ना। और मल्टीप्लाई कर देने का मतलब क्या है, पावर रेज़ टू 2 कर दीजिए आप।
तो वो नंबर उसी से मल्टीप्लाई हो गया ना। अगर 32 रेज़ टू पावर 2 कर दिया जाए तो इसका मतलब 32 इंटू में 32, इस बात का मतलब यही है। चलिए अब ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप अगले स्टेप में प्यारे बच्चों क्या करोगे, आप ये देखोगे कि ये 32 क्या है, मतलब 32 के आने का मतलब क्या है कि आप 32 को 30 प्लस 2 लिख सकते हो। बोलो, तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया। जैसे अगर प्यारे बच्चों 44 लिखा हुआ, आप इसको क्या लिख सकते हो 40 प्लस 4। 51 लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हो 50 प्लस 1। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं किसी भी 2 डिजिट नंबर को इस प्रकार तोड़ूंगा कि पहला नंबर तो ऐसा हो जिसके लास्ट में 0 हो। पहला नंबर क्या हो, ऐसा हो जिसके लास्ट में क्या आए, 0 आए, लास्ट में क्या आए, 0 आए। और जो दूसरा नंबर बचा प्यारे बच्चों वो एक 1 डिजिट नंबर बचेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मेरे पास 65 है, क्या लिखूंगा 60 प्लस में 5। आप कहोगे सर ये प्लस में लिखना ज़रूरी है क्या, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं प्यारे बच्चों इसको लिख सकता हूँ 70 माइनस 5, दोनों ही तरीके सही है। अभी इस क्वेश्चन को ना मैं 2 तरीके से कराऊंगा, आप ये देखना आसान आपको क्या पड़ता है, प्लस में लेने से आसान पड़ता है या माइनस में। दोनों तरीके ही बिल्कुल कामयाब है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। अब सुनिएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर, इसका मतलब वो नंबर 2 बार लिखा हुआ है, मेरी बात समझ में आया। और ब्रैकेट अगर आपस में प्यारे बच्चों बिना किसी सिंबल के एक साथ जोड़ के लिखी हुई है, इस बात का मतलब ये है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट याद करो, रिमेंबर लास्ट क्लास में जो हमने किए थे। इस तरह से अगर आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है जिसमें क्या है 2 चीज़ें हैं, जैसे ये है ABCD, तो प्यारे बच्चों कैसे करते हो, आप पहले इसका 30 लेते हो, इसकी मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ 30 प्लस 2, प्यारे बच्चों फिर बाद वाला नंबर लोगे उसी सिंबल के साथ जो नंबर पहले अटैच है, दैट इज़ प्लस 2, फिर क्या लोगे 30 प्लस 2। ये होता है इसको सोल्व करने का तरीका। प्यारे बच्चों जर्नल फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास है A प्लस B और उसकी मल्टीप्लाई करनी है C प्लस D के साथ, तो आप पहले तो A लोगे, उसकी मल्टीप्लाई करोगे C प्लस D के साथ, फिर लोगे प्लस B और उसकी मल्टीप्लाई करोगे C प्लस D के साथ। दिस इज़ द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करना है इस तरह के हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस तरह के हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ये कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। अब चलिएगा आगे, इस बात का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 30 की मल्टीप्लाई 30 के साथ प्लस 30 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 30 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ प्यारे बच्चों, 2 के साथ। अब देखिएगा आगे, 30 इंटू 30 क्या होता है 900 होता है। ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, आप 8th क्लास में हो चुके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आती होंगी। 30 इंटू में 2 क्या हो जाएगा 60, 2 इंटू में 30 60 और 2 इंटू में 2 क्या हो जाएगा 4। अब ऐड करना आ गया प्यारे बच्चों, क्या हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ क्या है ये 900 60 60 और 4, ऐड करो 4 आ गया, ये 12 आ गया और प्यारे बच्चों यहाँ कितना आ गया 1024 और दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 1024 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। प्यारे बच्चों आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप उसको ऐसे निकालो, आप उसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ोगे, फर्दर पूरा एक्सप्लेन करोगे और ये रहा आपके सामने। अब आप कहोगे सर 32 को आपने लिखा 30 प्लस 2, आप कहोगे ऐसे, आपके मन में डाउट आ रहा होगा और डाउट आना बहुत अच्छी बात होती है प्यारे बच्चों। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ और इसका और में करके दूसरे तरीके से निकालते हैं प्यारे बच्चों। एक तो तरीका ये है, दूसरा और करके निकाल रहा हूँ मैं, स्क्वायर ऑफ 32, स्क्वायर ऑफ 32। आपने लिखा सर 32 स्क्वायर, ठीक है हमें समझ में आ गया। अब 32 को आपने कहा कि आप उसको ऐसे तोड़ोगे कि पहले नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो तो आए 0 और दूसरा आए सिंगल डिजिट में। अब 32 को ऐसे लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप लिखो 30 प्लस 2 जिससे मैंने ये क्वेश्चन निकाला, या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 40 माइनस 8। बोलो भाई, दोनों बातों का मतलब 32 ही है ना, आसपास तो बच्चे यही तो है।
या तो 30 प्लस 2 लिखिए कि भाई एक नंबर में तो यूनिट डिजिट 0 आए और दूसरा एक क्या हो, सिंगल डिजिट नंबर हो, या आप ऐसे लिखिए 40, मतलब एक नंबर तो ऐसा जिसका यूनिट डिजिट 0 और दूसरा नंबर क्या हो प्यारे बच्चों, सिंगल डिजिट नंबर हो। चलिए ये बात ठीक है सर, हमने समझ ली। अब इसको कैसे लिखेंगे, 40 - 8 और 40 - 8, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, कैलकुलेशन का पड़ेगा, जहाँ प्लस है वहाँ नेगेटिव। जैसे 40 है, 40 पहले 40 - 8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर -8 आएगा प्यारे बच्चों, फिर क्या आएगा 40 - 8 कर लेते। 40 × 40 1600, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। 40 × 8 कितना हो जाएगा 320, बोलो 40 × 8 कितना हो जाएगा 320, फिर -8 है ना, -8, 8 4 ज़ा 32 -32 और माइनस प्लस 8 8 ज़ा 64। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो प्लस माइनस में होगा, जिससे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप नेगेटिव वाले को अवॉइड करना, ठीक है। चलिए पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं। 1600 + 64 दैट इज़ 1664। प्यारे बच्चों इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 640, बोलो। तो जब आप 1664 में से 640 माइनस करोगे क्या आएगा प्यारे बच्चों 4, क्या आएगा 201। देख लीजिए आंसर बिल्कुल बराबर होंगे, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। देखो जब आप क्वेश्चन को करोगे प्यारे बच्चों तो प्लस वाले मेथड से करना आसान है और माइनस वाले मेथड से करना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दोनों ही मेथड सही है, मेथड बिल्कुल सही है, आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। किसी भी 2 डिजिट नंबर का जब आप स्क्वायर निकालते हो प्यारे बच्चों विदाउट मल्टीप्लिकेशन, तो आप इस मेथड से निकालोगे। क्या करोगे, पहले वो नंबर देखोगे, वो नंबर क्या है, उस नंबर को टुकड़ों में तोड़ोगे 30 + 2, ठीक है, जो नियर बाय होगा। फिर स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख सकते हो, ब्रैकेट वाले नंबर को आप। ब्रैकेट सोल्व करने का तरीका क्या है, मैंने समझाया था अभी कि अगर a + b लिखा हुआ है, c + d लिखा हुआ है, क्या करोगे, a को पहले सबके साथ c + d के साथ मल्टीप्लाई, फिर +b को उठाओगे c + d के साथ मल्टीप्लाई, ये तरीका होता है। मैंने क्या किया, पहले इसका 30 उठाया, फिर ये कंप्लीट ब्रैकेट लिखा, फिर इसका +2 उठाया, फिर ये कंप्लीट ब्रैकेट लिखा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 30 × 30, 30 × 2, 2 × 30 और 2 × 2। प्यारे बच्चों सबको सोल्व किया और ऐड कर दिया, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, धीरे 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 आपको समझ में आने लग जाएगा प्यारे बच्चों, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। एक बार हो सकता है चीज़ें समझ में ना आए, वीडियो को दोबारा देखो। चलिए और एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, इसका मैंने उठा लिया पार्ट नंबर 3 दैट इज़ 86। प्यारे बच्चों मैंने पार्ट नंबर 3 उठा लिया और जो गिवन नंबर है प्यारे बच्चों क्या है 86 है। क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ, क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑफ 86 क्या कहता है 86 का होल स्क्वायर, क्या कहता है 86 का होल स्क्वायर। इसको कैसे तोड़ोगे मैंने समझाया, 80 + 6 का स्क्वायर। 80 + 6 स्क्वायर को आप 80 + 6 और 80 + 6 लिख सकते हो प्यारे बच्चों, लिख सकते हो ना। मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट बता चुका हूँ। क्या करोगे, इस 80 को बाहर रखोगे, ये 80 + 6 यहाँ लिखोगे, फिर ये +6 आएगा प्यारे बच्चों, फिर ये 80 + 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, 80 की 80 के साथ मल्टीप्लाई, 80 की किसके साथ मल्टीप्लाई, 80 के साथ, फिर प्लस 80 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर प्लस 6 की मल्टीप्लाई 80 के साथ और फिर प्लस प्यारे बच्चों 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ बचा, 6 के साथ। देखो कन्वीनियंट है, मुश्किल नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन देखो, 80 × 80 क्या आ जाएगा 6400 प्लस 80 × 6 480, 6 × में 80 480 और 6 × में 6 दैट इज़ 36। 4 नंबर है प्यारे बच्चों, ऐड करना है, दैट इज़ 6400 480 480 और 36। ऐड कर दो सबको, 6 हो गया, 8 और 8 16 और 3 19, 4 3 ज़ा 12 1 13 और 1 7 दैट इज़ 7396। क्या आ जाएगा 7396 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 7396 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। बोलो बोलो, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है जवाब है हमारा।
क्या है नंबर 86। मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, 86 को टुकड़ों में तोड़ो, दैट इज़ 80 + 6, और फिर इसको 2 बार लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा एज द रिक्वायर्ड। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, फिर थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट भी सीखते हैं, ठीक है? घबराना नहीं और बोर भी मत होना। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ अलग कंसेप्ट सीखेंगे। बिल्कुल ध्यान से, मैं उठा रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 5 दैट इज़ 71। प्यारे बच्चों बिल्कुल स्पीडली हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 दैट इज़ 71। जो मैं पार्ट छोड़ रहा हूँ ना वो पार्ट आपके लिए है, वो पार्ट आपके लिए, आपको वो काम करना है, ठीक है? चलिए फिर मैं अभी आगे ना एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। स्क्वायर ऑफ 71 का मतलब क्या है? 71 होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं? 70 + 1 होल स्क्वायर। इसको दोबारा लिखेंगे 70 + 1 और 70 + 1 ऐसे लिखेंगे। 70 को बाहर लिखोगे, 70 + 1 अंदर, +1 को बाहर, 70 + 1 अंदर। अब प्यारे बच्चों क्या करोगे? 70 × 70 प्लस 70 × 1। अब तो कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। 1 × में 70 और प्लस 1 × में 1। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 70 × 70 दैट इज़ 4900। 70 × में 1 70, 70 × में 1 70 और प्लस 1। 1 × में 1 क्या हो जाएगा? 1। सभी को जोड़ दो, 4900, 70, 70 और 1। सबको जोड़ा 1 आया, 7 और 7 14, 0 5। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर इज़ 5041। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको मुझसे भी कम टाइम लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक बार कंसेप्ट दिमाग में आ जाए बच्चे, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कम समय लगेगा। देखो एक बार इसको, बोलो ठीक है। गिवन नंबर था 71, तोड़ा टुकड़ों में 70 + 1, कोई भी नंबर है उसके छोटा एक 0 वाला नंबर लो और प्लस में एक यूनिट डिजिट आ जाएगा। उसको फिर फर्दर कैलकुलेशन से क्या कर दिया? 71 70 + 1, 70 + 1 पावर जितनी उतनी बार लिखेंगे। 2 बार है, 2 बार लिखा। ये नंबर बाहर रहेगा, ये अंदर, फिर +1, फिर ये अंदर। एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई, 70 × 70, 70 × 1, 1 × 70 और 1 × 1। 4 अलग अलग नंबर बने, सोल्व किया और आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों? रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब एक अलग क्वेश्चन करते हैं। अलग क्वेश्चन का मतलब क्या? वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट अगर 5 हो, वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट अगर 5 है, उसका स्क्वायर कैसे निकाले? ये बड़ा आसान है। देखो मैंने आपको पार्ट नंबर 2 जो है वो छोड़ दिया था, दैट इज 35। एक बार उसको करने का तरीका निकाल लेते। एक अलग से कैप्शन लिखना प्यारे बच्चों, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 5। प्यारे बच्चों पहले कंसेप्ट में कराऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने ये कहा कि आप किसी भी एक 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हो जिसका इकाई का अंक, जिसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। वो नंबर क्या हो सकते हैं? वो खुद 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35, 45, 55, अनलिमिटेड, बहुत सारे। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस का जो आप स्क्वायर निकालोगे ना प्यारे बच्चों, वो बहुत आसान है। स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। अभी देखना चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट में हम कहेंगे कि वो करना बहुत आसान है, ठीक है? एक बार तो कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ ऐसा करने से पहले कि कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है, उसको जनरल फॉर्म क्या होते हैं लिखने के? जनरल फॉर्म ऑफ एनी, कोई भी 2 डिजिट नंबर। सुनो, अगर कोई नंबर प्यारे बच्चों सपोज लिखा हुआ है 53, तो इसको अगर आप एक जनरल फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप इसको क्या लिखोगे? 50 + 3 लिखोगे। और 50 कैसे आता है? 10 × में 5 और +3। बोलो 53 को ऐसे लिखोगे ना, 10 × में 5 और प्लस में 3। 10 × में 5 दैट इज 50 और प्लस में 3 दैट इज 3। कोई और नंबर ले लीजिए, 71 है, क्या लिखोगे? 10 × में 7 + 1,
70 + 1, क्योंकि आप पहले वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये किस नंबर पे आता है, 10th डिजिट है। कौन सा डिजिट है ये, 10th। और कर लेते हैं, सपोज 57 है, क्या लिखोगे, 10 इंटू में 5 + 7, 25 है, क्या लिखोगे, 10 इंटू में 2 + 5। आपने इन सब से क्या देखा, आपने इन सब से ये देखा प्यारे बच्चों, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, जिसका यूनि डिजिट है और 10th डिजिट है, तो आप क्या लिखते हो जनरल फॉर्म में, कि आप यूनि डिजिट को तो प्लस में करके लिखते हो और 10th वाले को क्या करते हो, 10 से मल्टीप्लाई करके तब लिखते हो। हर एक में देखो 71 है, 10th वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा और यूनिट डिजिट को अलग से लिख दिया। 10th वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा, यूनिट डिजिट को अलग लिख दिया। 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा और यूनिट डिजिट को अलग लिख दिया। तो मैं ये कह दूं कि कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है प्यारे बच्चों, तो वो लिखा जाएगा 10x + y की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 10x + y की फॉर्म में। ये बात ध्यान रखना। आगे हर मैंने ये चीज़ आपको सेकंड चैप्टर में भी बताई थी, ये चीज़ सेकंड चैप्टर में भी बताई थी। मैंने ये समझाया था वेयर जो y है वो तो क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर है। क्या है y, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, और जो x है वो क्या है, 10th डिजिट ऑफ द नंबर। क्या है ये, 10th डिजिट ऑफ द नंबर है। y क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, और 10th क्या है, 10 डिजिट ऑफ द नंबर। अब कोई भी एक ऐसा नंबर पकड़ लो, कोई भी एक ऐसा नंबर पकड़ लो जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। क्या हो प्यारे बच्चों, 5 हो। मैंने कहा कोई भी एक ऐसा नंबर ले लीजिए जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। अब चलते हैं आगे। यूनिट डिजिट 5 का मतलब बेटा क्या है, लेट y को मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया। भाई यूनिट डिजिट का मतलब क्या, कि जो y है वो क्या ले लो आप, 5 ले लो। बोलो, यही तो मतलब है। तो जो नंबर बन गया प्यारे बच्चों, वो नंबर था x5 का होल स्क्वायर। भाई अगर x 10th डिजिट है, मैंने बोला है x क्या है, 10th डिजिट है, मैंने y को क्या ले लिया, 5, तो वो नंबर ऐसे ही तो लिखा जाएगा। सपोज x2 होता तो 25 का होल स्क्वायर, x5 होता तो 55 का होल स्क्वायर, x7 होता तो 75 का होल स्क्वायर। बोलो, समझ में? मैंने आपको ये कहा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये कहा कोई भी जो जनरल फॉर्म होती है 2 डिजिट नंबर की, वो लिखा जाता है 10x + y की फॉर्म में। ये बोला। फिर उसके बाद मैंने बोला जो y है वो यूनिट डिजिट होगा और x क्या है, 10th डिजिट। अभी कंसेप्ट समझाया था कि कैसे लिखा जाता है 10x + y। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर है, एनी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, तो उसके स्क्वायर को क्या लिखूंगा, x5 का होल स्क्वायर। x5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप 10x + 5 का होल स्क्वायर लिखना चाहते हो। बोलो, अगर x क्या है, x 10th डिजिट है, x अगर 10th डिजिट है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी समझाया कंसेप्ट। और 5 क्या ले लिया आपने, यूनिट डिजिट, और क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आ जाओ जैसे हम क्वेश्चंस को करते थे, किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब वो नंबर क्या है प्यारे बच्चों, 2 बार लिखा हुआ है। क्या है वो नंबर, 2 बार लिखा हुआ है। फिर मैंने समझाया था कैसे करते हैं, पहले 10x लीजिए, फिर 10x + 5 लीजिए, फिर ये 5 लीजिए, फिर लीजिए 10x + 5। कैलकुलेशन पार्ट, दोनों की मल्टीप्लाई, 10x × 10x, चलिए कोई बात नहीं। फिर 10x × 5, फिर 5 × 10x, फिर 5 × 5, ऐसा कुछ आ गया। ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 100 x²। भाई x की और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, पावर डबल हो जाएगी। 10x × 5 दैट इज 50x, 10x × 5 दैट इज 50x, और प्यारे बच्चों लास्ट में कितना है, 25। प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा, 100x², 50x और 50x 100x, और फिर कितना आ जाएगा, 25। प्यारे बच्चों दोनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, बोलो क्या लिखा जा सकता है कॉमन, 100x लिखा जा सकता है, 100x, और यहाँ से क्या बचा, x बचा, और यहाँ से क्या बचा, 1 बचा, और क्या हो जाएगा, 25। इस बात को आप क्या लिख सकते हो, इस बात को ये लिख सकते हो कि पहला नंबर तो x है, उसके बाद क्या आएगा, x + 1, फिर बाद में क्या है, 100 × 100,
और अलग से क्या जोड़ देना आपको 25। दिस इज द वे टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 5। देखो एक बार क्या लिखा मैंने ये लिखा प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर, कंसेप्ट है बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई भी नंबर जिसका इकाई का अंक 5 है, यूनिट डिजिट अगर 5 है, अगर आप उसका स्क्वायर निकालना चाहते हो तो कैसे करोगे। मैंने एक नंबर ले लिया भाई जिसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, जनरल नंबर ले लिया, और जो टेंथ डिजिट है वो कितना है x। क्या है टेंथ डिजिट x। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर x2 होता तो ये 25 का होल स्क्वायर, ठीक है, x3 होता तो ये 35 का होल स्क्वायर। इस तरह से x कोई भी एक जनरल नंबर वेरिएबल है, हो सकता है। x5 वाले नंबर को कैसे लिखते हैं भाई, x को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5 लिखोगे, स्क्वायर निकालोगे, बहुत आसान है। स्क्वायर है ये नंबर 2 बार लिखा गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन पार्ट है, इसको हम ध्यान से करेंगे। पहला नंबर लिया 10x, मल्टीप्लाई किया 10x प्लस 5 के साथ, फिर दूसरा नंबर लिया 5, फिर मल्टीप्लाई किया 10x प्लस 5 के साथ। 10x की मल्टीप्लाई 10x से कितना आ जाएगा, 10x मल्टीप्लाई 10x, 10x की मल्टीप्लाई 5 से लिख दिया, 5 की मल्टीप्लाई 10x से लिख दिया, 5 की मल्टीप्लाई 5 से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 10x की मल्टीप्लाई 10x से कितना आ गया, 10 की मल्टीप्लाई 10 से 100, और x की मल्टीप्लाई x से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर कोई वेरिएबल है, आप वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर रहे हो वेरिएबल के साथ, ध्यान रखना, कोई वेरिएबल x है और उसी की मल्टीप्लाई कर रहे हो आप x के साथ, तो प्यारे बच्चों जितने x होंगे ना उतनी ही पावर लिखी जाएगी, दैट इज x स्क्वायर। अगर यहाँ 3 वेरिएबल हैं x x x, तो पावर हो जाएगी x रेज टू पावर 3, क्लियर। लेकिन अगर प्लस में है प्यारे बच्चों, दैट इज x प्लस x, तो ये गिनती में बढ़ते हैं, पावर नहीं बढ़ता, दैट इज 2x। या इस तरह से लिखा हुआ है x प्लस x, तो कितने x हो गए, ये 3x, ये ऐसे होगा। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ये फ़र्क समझ लेना। मल्टीप्लाई हो पावर बढ़ेगी, प्लस में हो तो वैल्यू बढ़ेगी। अब मल्टीप्लाई थी प्यारे बच्चों, पावर बढ़ गई, ये हो गया 50x, ये भी 50x, वो कितना हो गया 25, ठीक है। 100x, अब देखो ये प्लस में है ना प्लस में, तो दोनों को जोड़ दूंगा मैं, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50x 100x, और प्लस में कितना हो गया 25 हो गया। अब इन दोनों में से 100x कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में आ जाएगा। 100x निकाला, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, दैट इज 25। 100x मल्टीप्लाई में इसको लास्ट में भी मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, क्या है x प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। ये है तरीका किसी भी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालने का जिसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है। अब देखिए कंसेप्ट, अब मैं कर रहा हूँ आपका पार्ट नंबर 2। गिवन नंबर क्या है समझना ध्यान से, 35। तो स्क्वायर ऑफ 35 कैसे लिखा जाएगा, दैट इज 35 का स्क्वायर, यही लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हो गया, सर आपने x को क्या लिख दिया 3 लिख दिया, x को क्या लिख दिया 3 लिख दिया। आप लिखोगे, ऐसा करने के बाद वी नो, आप क्या जानते हो कि किसी भी अगर x5 का स्क्वायर आपको करना है, कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट अगर 5 है उसका स्क्वायर करोगे तो किसके बराबर होता है, ये होता है x प्लस 1 इंटू 100। ये करने के बाद आप क्या कर दोगे सर, बाद में 25 जोड़ दोगे, क्या कर दोगे बाद में 25 जोड़ दोगे। प्यारे बच्चों x यहाँ पर क्या है 3 है, दैट इज़ 3, और क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 और इंटू में 100, और प्यारे बच्चों प्लस में 25। प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 3 इंटू में 4, 3 इंटू में 4, और क्या आ जाएगा इंटू में 100, और क्या करना है बाद में 25 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 1200, और बाद में 25 जोड़ देना, और प्यारे बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 1225, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे ना बहुत आसान है, जैसे 1 सेकंड में हो जाएगा। सपोज आपको 75 को होल स्क्वायर निकालना, मैंने कहा 7 है ना 7, उससे एक अगला नंबर लीजिए, 7 से अगला नंबर कौन होता है 8, जैसे 3 लिया, 3 से अगला नंबर कौन होता है 4, 7 से अगला नंबर 7 8 जा क्या 7 8 जा 56, और लास्ट में क्या कर देना 25 जोड़ देना, दिस इज द आंसर। जैसे वो 35 है ना, उसको 1 सेकंड में कैसे निकालते हैं, 3 4 जा 12 और लास्ट में 25। बोलो,
ये पक्का है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है लास्ट में 25 जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैंने एक और ले लिया 4 इंटू में 5, 4 45 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 दैट इज 20 और लास्ट में कितना आ जाएगा 25। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो कैसे चुटकियों में निकल रहे हैं। 95 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 95 का स्क्वायर। 9 से अगला नंबर कौन होगा? 10। तो 9 इंटू में 10 कितना हो जाएगा? 90 और लास्ट में क्या लिख देना है? देखो कितना आसान। और कर लो, आप लिख लो 55। 55 का स्क्वायर, 5 से अगला नंबर कौन है? 6 है। क्या है? 6 है। 5 6 जा 30 और फिर क्या लिख देना? बस 25। बोलो बोलो। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा भी अगर आप लेते हो 105 का होल स्क्वायर, मैंने क्या ले लिया? 105 का होल स्क्वायर। अब 5 को छोड़कर बाकी नंबर पढ़ो, क्या है? 10 है ना। 10 से अगला नंबर कौन होगा? 11 होगा। 10 और 11 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 110। बोलो 10 और 11 की मल्टीप्लाई कितना? 110 और लास्ट में क्या लिख देना? 25। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ये तो था पूरा कंसेप्ट। क्वेश्चन आपको करना है ऐसे नोटबुक में कंसेप्ट के साथ। शॉर्टकट वो है जब आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, तब आप ऐसे 1 सेकंड में जवाब निकाल सकते। क्लियर? फॉर्मूला कैसे आया था वो मैंने समझा दिया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे, 3 डालोगे x को, 3 + 1 दैट इज 4 और इंटू में 100। तो 3 4 100 दैट इज 1200 प्लस 25 दैट इज 122। दिस इज द कंसेप्ट। दिस इज द रियल कंसेप्ट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। क्लियर प्यारे बच्चों? बोलो, देख लो एक बार, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 आप निकाल सकते हैं। सपोज 25 है, स्क्वायर करोगे 2 इंटू में 3 6 और 25। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 15 का स्क्वायर निकालोगे, 1 के बाद 2 आता है तो 1 इंटू में 2 2 और बाद में 5 का स्क्वायर 25। इजी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार अगर आपको लगता है स्पीड ज़्यादा प्यारे बच्चों, आप रिवर्स में थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास सिलेबस ज़्यादा, टाइम कम है, वी हैव टू मूव फास्ट। चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, इसका मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑफ एक्सरसाइज 6.2, क्योंकि हमने हर तरह के नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लिया। वो नंबर क्या है, चाहे उसका यूनिट डिजिट कुछ भी है या यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो। 2 ही तरीके हैं, या तो यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है या यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। ऐसे किसी भी नंबर का हम क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अगर 5 नहीं है तो टुकड़ों में तोड़ के आप उसका स्क्वायर निकालोगे। अगर 5 है तो क्या करोगे? अपना जो आपका 10th डिजिट है वो देखोगे क्या है, 10th की जो पोजीशन पे नंबर है वो देखोगे क्या है, उससे एक अगला कॉन्जिक्यूटिव एक अगला नंबर है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एक नंबर आएगा और लास्ट में क्या चिपका दोगे? बस 25 चिपका दोगे। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको निकालना है फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर है। पाइथागोरन ट्रिपलेट कुछ याद आ रही होगी। पाइथागोरस थ्योरम आ रही है याद? 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम होती थी। क्या होती थी प्यारे बच्चों? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो। आप इसको बोलते थे हाइपोटेनियस दैट इज H, इसको आप बोलते थे बेस दैट इज B, इसको आप बोलते थे परपेंडिकुलर दैट इज P। क्लियर? दैट इज P। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ऐसी कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल हो उसका सॉल्यूशन अगर हम मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स अगर हम कहें तो क्या होगा? वो होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसा होगा। जिस भी कंडीशन में H, P और B
ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ये प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब क्या है कि किसी भी एक नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर हो। अगर आपके पास 3 नंबर हैं, अगर आपके पास 3 नंबर है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपके पास 3 नंबर हैं, उन 3 नंबर्स में से किसी भी एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये जो तीनों नंबर होंगे, इन तीनों नंबर को मैं कहता हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलता हूं प्यारे बच्चों? पाइथागोरन ट्रिपलेट। ऐसे एच, बी और पी जहां पर किसी भी एक वैल्यू का स्क्वायर बाकी 2 वैल्यू के स्क्वायर के सम के बराबर है, ऐसे 3 नंबर्स को कलेक्शन को मैं कहूँगा कि वो क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सबसे छोटा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो है प्यारे बच्चों 3, 4, 5। ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। कैसे? 5 का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। देख लीजिए 25, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 25 इज इक्वल टू, बोलो क्लियर? तो मैं ये कह दूंगा कि अगर ऐसा है तो जो 3 है, 4 है, 5 है, वो क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है प्यारे बच्चों? वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे 3 नंबर जिनमें से किसी एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, उनको मैं क्या कह दूँ कि वो क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है। कंसेप्ट क्लियर है? अब वैसे तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं ना बेटा, वो बहुत सारे होते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। 3, 4, 5 है, इसी के मल्टीपल आप बहुत सारे ले लीजिए, वो सारे के सारे क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई इतने सारे ट्रिपलेट हैं, तो हम बार बार सॉल्व करने की बजाय एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं ट्रिपलेट्स की। एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं ट्रिपलेट्स की। वो चीज़ समझो कि वो जनरल फॉर्म क्या है, वो चीज़ समझो। एक लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आप जनरल फॉर्म में लिखोगे 4 एनी नेचुरल नंबर, 4 एनी नेचुरल नंबर। मैं मानता हूं कि आपको नेचुरल नंबर पता होंगे 1, 2, 3, 4। 4 एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या हो? वो 1 से बड़ा हो। दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 वी है आपके पास क्या है? 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। आपके पास है 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 आर पाइथागोरियन। क्या है ये? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या है ये? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, मैंने एक बड़ी बात लिख दी। मैंने लिखा कोई भी नंबर जो m से बड़ा है, कोई भी नंबर जो m हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर मुझे उसका पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है तो वो हो जाएगा 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। उसको मैं क्या कहूँगा? पाइथागोरन ट्रिपलेट कहूँगा। क्या कहूँगा प्यारे बच्चों? पाइथागोरन ट्रिपलेट कहूँगा। क्या कहूँगा? पाइथागोरन ट्रिपलेट कहूँगा। ठीक है? कैसे? अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो किन्हीं भी 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। दैट इज 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के। बोलो, अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो किन्हीं भी 2 के स्क्वायर का सम किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। बोलो, चलिए चेक कर लेते हैं। 2m का स्क्वायर दैट इज 4m स्क्वायर। अब ये m स्क्वायर माइनस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। जनरल फॉर्मूले लगाए, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर पावर ऐड हो जाती है m रेज़ टू पावर 4 प्लस 1
माइनस में 2m स्क्वेयर, इधर क्या आ जाएगा m⁴ प्लस 1 प्लस 2m स्क्वेयर। ठीक है, बोलो बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए देख लेते हैं अब क्या हो गया। अब हो गया देखो 4m स्क्वेयर और माइनस 2m स्क्वेयर, क्या रह गया 2m स्क्वेयर रह गया, नहीं रह गया, और प्लस में m⁴ और प्लस में 1, यहाँ क्या बचा m⁴ प्लस 1 प्लस में 2m स्क्वेयर। बोलो क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है? बोलो क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है? तो मैं क्या कह दूंगा कि हाँ, अगर ऐसा है तो ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। क्या है प्यारे बच्चों, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। देखो एक बार ध्यान से इसको मैंने क्या किया है, चलिए आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा कि कैसे हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट्स निकालते हैं। मैंने आपको क्या समझाया कि ये जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स होती है जिसमें 2m और m² - 1 तो वे दो अदर नंबर्स होंगे जिनके स्क्वायर का सम एक तीसरे बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। इस बात का ध्यान रखना, m² + 1 पाइथागोरन ट्रिपलेट का सबसे बड़ा नंबर होगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं प्यारे बच्चों, और क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप ये चीज़ें नोट करते हुए चलना अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, काम साथ के साथ कंप्लीट करके चलना, कोई भी काम पेंडिंग में छोड़ना। मैं सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों जो 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें आपको एक एक नंबर दिया गया है। ये कहता है कि आप पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालिए जिसमें से एक नंबर क्या है आपको गिवन है, दैट इज 6। चलिए हम ये पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन 2 के फर्स्ट का, क्या लिखोगे, द गिवन नंबर इज 6। प्यारे बच्चों क्या है ये नंबर 6 है। अब सुनिएगा मेरी बात, ऐसा हो सकता है कि ये 6 2m के बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये 6m² - 1 के बराबर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 6 है ये m² + 1 के बराबर हो। ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि आपको ये पता है वी नो फॉर एनी नेचुरल नंबर, आपको डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, फॉर एनी नेचुरल नंबर m > 1, कोई भी नेचुरल नंबर है m वो > 1 है, तो आप क्या लिखोगे, वी कैन राइट 2m m² - 1 and m² + 1 as पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। प्यारे बच्चों डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने डेफिनेशन ये बताई थी कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर m है वो > 1 होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होगा वो 2m होगा, m² - 1 होगा और m² + 1, ये क्या होंगे उसके मेंबर होंगे। अब इन तीनों में से कोई एक दे रखा प्यारे बच्चों, ये 2m भी हो सकता है, m² - 1 भी हो सकता है और m² + 1 भी हो सकता है। अब हमारा अगला ये काम है कि अब मैं इनको पहचानूं कि ये जो 6 है ये m² - 1 है, m² + 1 है या 2m है। अब मुझको ये देखना है, आप चेक करोगे, आप ये लिखोगे लेट, आप इस 2m को पहले 6 के बराबर लिखोगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ से m क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। आगे आप इस m² - 1 को 6 के बराबर लिखोगे प्यारे बच्चों, m² कितना आ जाएगा, 6 + 1 दैट इज 7, और m² कितना आ जाएगा, 7, और m कितना आ जाएगा बेटा, √7। मैं एक बार आपको तीनों लेके समझा रहा हूँ। लेट m² + 1 आप लिखोगे 6, m² कितना आ जाएगा, 6 - 1 दैट इज 5, और प्यारे बच्चों m कितना आ जाएगा, √5। अब समझो एक चीज़, मैंने पहले 6 को 2m के बराबर रख के देखा तो m मेरे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों,
3 आ गया। और 3 कैसा नंबर है? एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि मैंने m के बारे में पहले ही बताया था कि ये क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मैं यहाँ तक संतुष्ट हूँ। मेरा m क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे m² + 1 को जब मैंने 6 माना प्यारे बच्चों, तो मेरे पास m कितना आया? √7 आया। क्या आया मेरे पास? m √7 आया। रूट वाली जो भी वैल्यूज़ होती है प्यारे बच्चों, वो नेचुरल नंबर नहीं होती, वो होती है इर्रेशनल नंबर। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको ये सारे कंसेप्ट सिखाए थे। क्लियर? रूट वाली वैल्यू जो होती है वो होती है इर्रेशनल नंबर। तो √7 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए मैं ये कह दूंगा कि 6 जो है वो m² - 1 वाला नंबर नहीं होगा। क्लियर? आगे m² + 1 जब मैंने लेके देखा तो मैंने ये देखा कि m कितना आ गया प्यारे बच्चों? √5 आया। फिर अगेन वही बात कि m तो क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर, लेकिन √5 नेचुरल नंबर नहीं है प्यारे बच्चों, तो मैं m की ये वैल्यू भी नहीं लूँगा। बात क्लियर है? तो यहाँ से मेरा एक चीज़ क्लियर हो गया कि m क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? लेट m = 3। अगर m 3 है देन पाइथागोरन ट्रिपलेट हम निकालेंगे। 2m प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। और अगला क्या है? m² - 1, m² - 1 दैट इज 3² - 1 प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 9 - 1 दैट इज 8। दूसरा नंबर ये हो गया। ऑल्सो m² + 1 दैट इज 3² + 1 दैट इज 9 + 1 प्यारे बच्चों क्या आ गया? 10 आ गया। तो आपके पास जो पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गए वो क्या आ गए? 6 आ गया, 8 आ गया और तीसरा क्या आ गया? 10 आ गया। क्या लिखोगे? सो हियर 6, 8 and 10 are required Pythagorean triplets। क्या है प्यारे बच्चों? ये रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है मेरी बात? एक ट्रिपलेट में से कोई भी एक सदस्य आपको दे रखा होगा, आपको विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट आपको बाकी के दोनों निकालने प्यारे बच्चों। ठीक है? मैंने आपको समझाया कि जो गिवन नंबर होगा वो कुछ भी हो सकता है, 2m भी हो सकता है, m² - 1 भी हो सकता है, m² + 1 भी हो सकता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये देखना होगा कि m कहाँ पर नेचुरल नंबर आ रहा है। जहाँ पर m नेचुरल नंबर आ गया, आप उस नंबर को उसी जनरल नंबर के बराबर देख लोगे। जैसे मैंने 2m को भी 6 माना था, m² + 1 को भी 6 माना था प्यारे बच्चों, और मैंने m² - 1 को भी 6 माना था। लेकिन जो m आया एक नेचुरल नंबर, वो किस केस में आया? सिर्फ 2m के केस में आया, बाकी दोनों केसेस में वो नेचुरल नंबर नहीं था। तो मैंने m को क्या लेके चला प्यारे बच्चों? 3 लेके चला। फिर उसके बाद मैंने 2m की वैल्यू निकाली, मैंने m² - 1 की वैल्यू निकाली, और सिमिलरली मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी प्यारे बच्चों? m² + 1 की। और इसी से मुझे ये तीनों वैल्यू मिल गई, जो क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आपको ऐसे नोटबुक में करना है। ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज मैंने 16 ले लिया, पार्ट नंबर 3। जहाँ जहाँ चेंजेस हो गए मैं वहाँ वहाँ कराऊंगा। पार्ट नंबर 3 मैंने ले लिया, जो पार्ट मैंने छोड़ दिए वो आपको खुद करने। अब मैंने 6 की बजाय प्यारे बच्चों ले लिया, यहाँ पर 16 ले लिया। पार्ट नंबर 3 में क्या है? 16 है। जहाँ जहाँ चेंजेस है वो करते हैं। क्या लिखेंगे हर क्वेश्चन में? वी नो फॉर एनी नेचुरल नंबर m > 1 वी कैन राइट 2m m² - 1 m² + 1 एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका मतलब क्या है? आप 2m को पहले क्या लोगे? 16 के इक्वल लिखोगे। प्यारे बच्चों जब 2m 16 के इक्वल हो गया, m कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। ये एक नेचुरल नंबर है। फिर मैंने कोशिश की कि क्या पता कोई और भी नेचुरल नंबर निकलता हो। मैंने लिखा m² - 1 16, m² = 16 + 1 दैट इज 17, और m² हो गया 17 के बराबर। तो m की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? √17। और √17 क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। फिर मैंने कोशिश की, चलो नेक्स्ट वाले में निकल आएगा। m² + 1 मैंने 16 के बराबर रखा, m² हो गया प्यारे बच्चों 16 - 1, और 16 - 1 क्या होता है? 15 होता है। तो 15 का जब मैंने रूट किया तो 15 का रूट कोई वैल्यू नहीं होती, तो m प्यारे बच्चों कितना आ गया? √15 आ गया। और √15 इज़ आल्सो नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये बात क्लियर हो गई कि m को आपको क्या लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। प्यारे बच्चों मैंने m को क्या ले लिया? 8 ले लिया। तो जो 2m है प्यारे बच्चों वो कितना आ गया?
16 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 16 आ गया। अब इसके बाद 16 आने के बाद ये वैल्यू सारी अलग आएंगे ना, इसलिए मैंने इनको रब कर दिया। 16 आने के बाद प्यारे बच्चों m स्क्वायर माइनस 1, m है 8 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 64 माइनस 1। प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्या आ गया? 63 आ गया। फिर m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 64 प्लस 1। प्यारे बच्चों क्या आ गया? 65। सो दीज आर द रिक्वायर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या होगा? 16, 63 एंड 65। 16, 63 एंड 65 आर रिक्वायर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है प्यारे बच्चों, 6.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हर एक पार्ट आपको ऐसे ही करना है। आप इसको कंपेयर करोगे और प्यारे बच्चों बाकी की दोनों वैल्यूज़ भी निकलेंगे। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट करा दिए, इसी तरह आप बाकी के पार्ट भी कर सकते हो। चलिए एक और कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4 दैट इज़ 18। अगर 18 हो गया तो क्या चेंजेस आएंगे वो चेक कर लेते हैं। ये है प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4। जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड चेंजेस आएंगे मैं वहाँ वहाँ उनको चेंज कर दूंगा, दैट इज़ पार्ट नंबर 4। प्यारे बच्चों गिवन नंबर क्या है? पार्ट नंबर 4 में 18 है। मैंने 18 ले लिया कि गिवन नंबर क्या है? 18 है। उसके बाद आप डेफिनेशन लिखोगे। 2m कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 18 आ जाएगा। तो m कितना आ जाएगा आपके पास? 9। बिल्कुल सही, ये एक नेचुरल नंबर है। फिर मैंने देखा कि ये हो सकता है शायद 18 लिया, m स्क्वायर माइनस 1 18, तो m स्क्वायर कितना आ जाएगा? 18 प्लस 1 और वो कितना आता है? 19। फिर मैंने प्यारे बच्चों 19 लिखा, लेकिन m स्क्वायर अगर 19 है तो m कितना आ जाएगा? रूट 19। ये एक क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो m स्क्वायर प्लस 1 को प्यारे बच्चों जब मैंने 18 लिया तो ये कितना आ जाएगा? m स्क्वायर 18 माइनस 1 दैट इज 17। तो m प्यारे बच्चों कितना आ गया? रूट 17। ये भी क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो बात क्या हुई कि m क्या है? सर आप क्या लोगे? 9 लोगे। क्या लोगे? m को आप 9 लोगे। m को क्या लोगे? 9। जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड चेंजेस है वो मैं कर रहा हूँ। m को प्यारे बच्चों जब मैंने 9 लिया तो 2m कितना आ गया? 2 इंटू में 9 दैट इज 18, जो आपको एक नंबर दे रखा है। फिर 9 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 81 माइनस 1 क्या आ गया? 80। m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1 दैट इज 82। तो प्यारे बच्चों आपके जो 3 ट्रिपलेट आए, 18 आ गया गिवन था, दूसरा आया 18 और तीसरा क्या है? 82। क्या लिखोगे? 18, 80 एंड 82 आर रिक्वायर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो। तो आज की क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 6.2 आपको अच्छी तरह आ गई होगी। जो भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं प्यारे बच्चों वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। आप क्वेश्चन को इस तरह से कंप्लीट करोगे बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में 6.2 यहाँ पर फिनिश होती है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।